हाय स्टूडेंट, कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आपको किसी में भी एडमिशन लेनी हो, कॉमर्स में हो मीन्स बीकॉम में हो, बीसीए हो या आर्ट्स में हो या साइंस में हो, बीएससी में, तो जिसमें भी आपको एडमिशन लेनी हो, जो एडमिशन का प्रोसेस है वो पूरा सेम है। ठीक है, तो मैं आपको पूरा एडमिशन का प्रोसेस समझा रहा हूँ, पूरा वीडियो देखना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पेज पे आ जाना है। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आपको क्या है, सबसे पहले आपको अपना जो भी कोर्स करना है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि कोर्सेज आफ्टर 12th, मतलब आपने 12th किया तो अंडर ग्रेजुएट हो आप, तो वो कोर्सेज करने हैं तो उसको ये सिलेक्ट करने हैं। और अगर जो आपको कोर्सेज आफ्टर ग्रेजुएशन मतलब पोस्ट ग्रेजुएट करना हो, बीएड करना हो, लॉ करना हो, तो उसके लिए ये सिलेक्ट करना है। 8% 12th की रिजल्ट आई है तो हम उस हिसाब से अंडर ग्रेजुएट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह। और उसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नेम लिखना है, और नाम मीन्स नेम कैसा लिखना है, जो आपकी 12th की रिजल्ट होगी उस हिसाब से आपको नेम लिखना है, ये ध्यान रखना। और इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। जनरल है, ओबीसी है, एससी है, जो भी हो, जनरल सेलेक्ट जो भी आपका हो कैटेगरी हो वो सिलेक्ट करना। इसके बाद जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो सिलेक्ट करना। और उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी, ये ध्यान रखना, ईमेल आईडी और ये मोबाइल नंबर ये जो सिलेक्ट करो उस पर क्या ओटीपी आएगा। और मोबाइल नंबर जो आपका रेगुलर हो, ईमेल आईडी जो आपकी अभी भी चल रही हो, ध्यान रखना उस पर ओटीपी, दोनों पे, मोबाइल पे भी और ईमेल आईडी दोनों पे ओटीपी आएगा, और वो ओटीपी आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, और ये ध्यान रखना जो भी अपडेट होगा, जो भी गुजरात यूनिवर्सिटी से जो भी न्यूज़ होगी वो इसी ईमेल आईडी पे और इसी मोबाइल नंबर पे आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये जब आप फिलअप कर दोगे तो गेट ओटीपी पे क्लिक करना। उसके बाद क्या होगा, आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो वेरीफाई करना। फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन में आ जाना है। ठीक है, तो इस तरह देखो ये लॉगिन पेज पे आ जाओगे। फिर यहाँ पे आपको यूज़र आईडी जो आपको आया होगा, आपने रजिस्टर किया उस हिसाब से आपको यूज़र आईडी आया होगा और पासवर्ड भी आया होगा। और उसके बाद ये कैप्चा आपको डाल देना है। ठीक है ना, ये जो भी है 54463 ये कैप्चा डाल देना। इसके बाद साइन इन को क्लिक करना। तो ऐसे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप साइन इन हो जाओगे। इस तरह आप जैसे ही साइन इन करोगे तो आपको ये डैशबोर्ड आ जाएगा। इसमें आपका नेम आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगी, मोबाइल नंबर आ जाएगा, जो भी आपने पहले फिल किया था वो आ जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये देखो आप प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसमें आपको आप जो भी कोर्स कर रहे हो अंडर ग्रेजुएट जो है वो आएगा। इसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका नेम आ जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको ये सब फिल करना है। आपको फादर नेम लिखना है, इसके बाद मदर नेम, इसके बाद पेरेंट्स मोबाइल नंबर, और इसके बाद नंबर ऑफ सिबलिंग, भाई बहन आप कितने हो वो लिखना है। इसके बाद आपकी जो कैटेगरी है, जनरल है, ओबीसी है, जो भी हो। इसके बाद जेंडर मेल या फीमेल जो भी हो आपका। इसके बाद डिसेबिलिटी में अगर जो फिजिकल हैंडीकैप है तो वो आप क्लिक करो, और अगर जो विजुअल हैंडीकैप है, विजुअल मीन्स आपको देखने में प्रॉब्लम है उसको, वो उसमें हैंडीकैप है तो वो। और अगर जो कोई भी नहीं है, अगर जो आपको ये हैंडीकैप आप अगर जो क्लिक करोगे तो उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अगर जो नहीं है तो नन को क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसके बाद नेशनलिटी इंडियन, ओके। इसके बाद अर्बन की रूरल अर्बन एरिया में। इसके बाद रिलीजन आपका जो भी हो, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन पार्स जो भी हो आपका वो सिलेक्ट कर देना। ठीक है ना, वो सिलेक्ट करना। और उसके बाद आप ये जो है इतनी इन्फॉर्मेशन वो कंपलसरी बननी है। इसके बाद आपके पास ये आधार नंबर और नेम एज पर आधार, ये आधार नंबर आप डाल देना जो भी आपको आधार नंबर है, और आधार नंबर पे जो भी नेम है, आधार कार्ड पे जो भी नेम है वो आप अच्छे से लिख लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको अच्छे से मोबाइल पे क्लिक करके क्रॉप करके मतलब यहाँ पे अपलोड करना है, ये ध्यान रखना। आपको यहाँ पे क्लिक करके अपलोड करना है। और एक सिग्नेचर भी कैसे, एक आप प्लेन पेज ले लो और उस पर आप एक साइन करो। साइन करने के बाद आप मोबाइल पे उसकी इमेज निकालो, अच्छे से क्रॉप करके वो यहाँ पे अपलोड कर दो। ठीक है, इस तरह करना है। आपका अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर ये दोनों अपलोड करने हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस लिखनी है, एड्रेस जो भी आपकी हो। इसके बाद स्टेट, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, तालुका, पिन कोड नंबर ये सब डालने हैं। और इसके बाद अगर जो जहाँ पे रह रहे हो और सेम एड्रेस है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो ऊपर जो भी आपने एड्रेस लिखी होगी वो यहीं पे नीचे आ जाएगी। या दूसरी एड्रेस लिखना चाहते हो तो वो भी आप लिख सकते हो, ओके, परमानेंट एड्रेस में। फिर इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव और नेक्स्ट, ये सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आप एकेडमिक आ जाओगे।
यहाँ पे एकेडमिक में आपको क्लिक करना है। एकेडमिक में क्लिक करोगे तो इसमें आपको HSC जो 12th में आपकी रिजल्ट आई है उसका पूरा डेटा देना है, और 10th स्टैंडर्ड की वो भी आपको डेटा देना है। HSC की रिजल्ट कहाँ से क्लियर किया है, गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, और कौन से ईयर में आपने क्लियर किया, कौन से मंथ में क्लियर किया, और आपका सीट नंबर। और अगर जो ये यहाँ पे आप जैसे ही सीट नंबर डालोगे तो यहाँ पे एक जो है ना फेज का बटन आएगा, मेरे में यहाँ पे नहीं है फेज, उसको आप जैसे ही फेज को क्लिक करोगे ना पूरा डेटा जो है यहाँ पे आ जाएगा, आपकी मार्क्स भी आ जाएगी, फिर से आपको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी की पूरी रिजल्ट यहाँ पे फेच हो जाएगी। ठीक है, अगर जो हो तो, अगर जो फेच का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको पूरी फिलअप करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको HSC रिजल्ट में जैसे नेम है वो लिखना पड़ेगा, और HSC की जो रिजल्ट है उसका भी आपको एक इमेज निकालनी पड़ेगी, अच्छे से क्रॉप करना, और यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा, यहाँ पे चूज़ करके अपलोड करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको ये मार्क्स लिखनी है पूरी, ये जो भी आपकी मार्क्स होगी सब्जेक्ट और कौन से स्टेट में आपने क्लियर किया वो, ये सब आपको लिखना है। इसके बाद सब्जेक्ट वाइज कैसे मार्क्स है वो भी लिखनी है। ये 12th की, इसी तरह 10th की भी, SSC की भी रिजल्ट आपको यहाँ पे कहाँ पे क्लियर किया था आपने 10th स्टैंडर्ड वो, और उसके बाद 10th स्टैंडर्ड की भी इमेज निकालना, मतलब जो भी आपकी मार्कशीट है उसकी इमेज निकालना, उसको अच्छे से क्रॉप करना और यहाँ पे अपलोड कर देना, और इसके बाद जो भी मार्क्स है आपको उसका डेटा देना है। ठीक है, और उसके बाद आपको दूसरे भी सर्टिफिकेट हैं, जैसे कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट LC, जब 12th आपने क्लियर किया तो LC आपको मिला होगा, उसकी भी इमेज निकाल के यहाँ पे आपको अपलोड करनी है कंपलसरी। और इसके अलावा अगर जो आपको कोई भी दूसरे सर्टिफिकेट हो अवेलेबल हो तो आप वो भी अपलोड कर सकते हो, जैसे कि बोल रहा है इफ़ यू हैव NCC या NSSC सर्टिफिकेट हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे आपको चूज़ करके अपलोड करना है। ऐसे एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट हो, जो भी आपको सर्टिफिकेट हो अवेलेबल हो तो ठीक है, ज़रूरी नहीं है, पर लिविंग सर्टिफिकेट आपको कंपल्सरी अपलोड करना है। तो ये डेटा कंप्लीट करने के बाद आपको क्या है, ये सेव और नेक्स्ट को क्लिक करना है, सेव करके नेक्स्ट करना है। ठीक है, उसके बाद ये भी सेव हो जाएगा, तो इसके बाद आपको आएगा कॉलेज का सिलेक्शन करना, चॉइस। ठीक है, चॉइस को जैसे ही सिलेक्ट करोगे, अभी आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो वो मेन है। आप देखो यहाँ पे आप सिलेक्ट करो, पे आप बैचलर ऑफ आर्ट्स में जाना चाहते हो, बैचलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन BA कर रहे हो, और इसके अलावा बैचलर ऑफ कॉमर्स BCom करना चाहते हो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA करना चाहते हो, ये सब कोर्सेज हैं, साइंस के कोर्सेज हैं। जो भी आप करना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट करना है। अभी मैं BCom को क्लिक कर रहा हूँ, और उसके बाद आप कौन सी यूनिवर्सिटी में करना चाहते हो, ये भी अलग अलग यूनिवर्सिटी है, आप देख सकते हो। जो भी ये भी है सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटी है। अभी मैं गुजरात यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, और उसके बाद आपको कौन से कॉलेज में चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए, ग्रांट इन एड रेगुलर, ग्रांट इन एड हायर पेमेंट, या सेल्फ फाइनेंस। ठीक है, जिसमें भी आपको चाहिए, समझो सिर्फ गवर्नमेंट में चाहिए तो इसको आप इग्नोर कर दो, इसको आप हटा दो, ये जो क्लिक है। ठीक है, इसको हटा दो। तो ये करोगे, या तो जिसमें भी आपको चाहिए, सेल्फ फाइनेंस भी चाहिए तो सेल्फ फाइनेंस भी आप क्लिक कर सकते हो, गवर्नमेंट और सेल्फ फाइनेंस जो भी हो। ठीक है, इसके बाद आप कहाँ पे कौन से स्टेट में चाहते हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट में चाहते हो, समझो आपको अहमदाबाद में चाहिए तो अहमदाबाद में, गांधीनगर में चाहिए तो गांधीनगर में, जूनागढ़ में चाहिए तो जूनागढ़ में, या अदर कोई डिस्ट्रिक्ट हो उसको। तो मैं अभी अहमदाबाद सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको ये सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करोगे, आपने गवर्नमेंट और सेल्फ फाइनेंस किया है तो ये जो भी कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी नीचे, आप देखो ये कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी। ये कॉलेज की लिस्ट जो है ये सिर्फ गवर्नमेंट और सेल्फ फाइनेंस की आएगी। ठीक है, क्योंकि आपने उस हिसाब से क्लिक किया है। तो उसमें आपको ये अभी सिलेक्ट करनी है, आपको 25 कॉलेजेस सिलेक्ट करने हैं, ये ध्यान रखना। और 25 कॉलेजेस इस तरह सेलेक्ट करने हैं, सबसे पहले आपको जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देनी है। भाई समझो आपको किसी कॉलेज में, जैसे कि यहाँ पे समझो एरोमा कॉलेज है, ठीक है, मुझे एरोमा कॉलेज को सबसे पहली प्रायोरिटी रखनी है तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो एरोमा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद समझो मुझे एशिया पैसिफिक में चाहिए तो दूसरे नंबर, भाई एरोमा में मुझे एडमिशन नहीं मिली तो मुझे एशिया पैसिफिक में चाहिए, प्रायोरिटी देनी है। और अगर जो मुझे एरोमा में भी एडमिशन नहीं मिली, एशिया पैसिफिक में भी नहीं मिली, तो दूसरा कॉलेज मुझे गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में चाहिए, ऐसे इसको थर्ड नंबर प्रायोरिटी इसको दी, भाई मुझे तीसरे नंबर पे ये कॉलेज रखना है। इसके बाद भाई
समझो उसमें भी मुझे नहीं मिली, तो ये गुजरात कॉमर्स कॉलेज में मुझे एडमिशन चाहिए, उसको क्लिक करूँगा। तो इस तरह आपको 25 कॉलेजेस, और आप लिस्ट देखोगे ना, यहाँ पे देखो मैंने 4 कॉलेज सेलेक्ट किए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 कॉलेज की लिस्ट आ गई। और पहले नंबर पे कौन से है? एरोमा। तो मुझे एरोमा में अगर जो एडमिशन मिल गई ना, तो बाकी के कॉलेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहिए ही नहीं। पर इसमें क्या होता है, आपके परसेंटेज के हिसाब से होता है। अगर जो आपका परसेंटेज कम है, एरोमा में नहीं मिला, तो आपने दूसरा नंबर रखा है एशिया पैसिफिक, तो एशिया पैसिफिक में आपको एडमिशन मिल जाएगी। पर उसमें भी अगर जो नहीं मिल रही है, तो आपने थर्ड नंबर रखा है गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज, ठीक है, तो उसमें मिल जाएगी। तो कहने का मतलब आपकी जैसे रिजल्ट है उस हिसाब से सिलेक्ट करना है। और ये ध्यान रखना, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी वही रखनी है, स्टेप वाइज भी। इस कॉलेज में मुझे नहीं मिला तो दूसरे कॉलेज में, इसमें भी नहीं मिला तो तीसरा, ऐसे 25 कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो 25 कॉलेजेस सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ओके, सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे तो ये आपकी मतलब कॉलेज की भी आपकी मतलब जो चॉइस करना था 25 कॉलेज, वो भी हो गया। उसके बाद आपको पेमेंट के लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पे पेमेंट के क्लिक करोगे, पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट के अलग अलग ऑप्शन है, आप यूपीआई आईडी से भी, या ऑनलाइन बैंकिंग से, या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन फीस रहती है 125 100 रुपीज़, अलग अलग कोर्स के हिसाब से होता है, तो वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट करने के बाद आपको लास्ट में फाइनल सबमिशन करना है। सबमिट, यहाँ पे इसको क्लिक करोगे, फाइनल सबमिट, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होगी, उसको क्लिक करना है, यस करना है, उसके बाद फाइनल सबमिट करना है। यहाँ ये फाइनल सबमिट करने के बाद आपकी फॉर्म भर गया, उसके बाद आपको वेट करना है। कुछ दिनों के बाद आपको ऑफर आएगी। ये देखो, आपको भाई इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल रही है, आपको ऑफर आएगी, तो आपको एडमिशन चाहिए कि नहीं चाहिए वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। ऑफर आएगी अलग अलग कॉलेज की, फिर वो उसका मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा, क्योंकि उसके बाद जिस तरह ऑफर आई है, आपको किस कॉलेज में लेना है उसका प्रोसेस होता है। तो ऑफर आएगी, उस ऑफर के बाद आपको जब कॉलेज में एडमिशन चाहिए, इस कॉलेज में चाहिए, तो वो अलॉटमेंट होता है। अलॉटमेंट, और अगर जो अलॉटमेंट आ गया और आपको उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, वहाँ पे कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं और फीस भरनी पड़ती है। उसके बाद आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, आपका कॉलेज फाइनल हो जाएगा। इस तरह प्रोसेस है, ठीक है। तो ये मुझे पूरा प्रोसेस बताना था। इसमें अगर जो आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको उसका सॉल्यूशन बताने की। इसके बाद भी सपोज करो आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप हेल्पलाइन ना चाहते हो, तो आपको आपके बाजू में जो भी गुजरात यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं, यहाँ पे देखो लिस्ट है पूरी, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये लिस्ट है, आप देख सकते हो, ये है ना लिस्ट है, अलग अलग एरिया में अलग अलग कॉलेज हैं। ये इस कॉलेज में जाके आपको जो भी डाउट हो, वहाँ पे जाके कॉलेज में डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ये मुझे पूरा प्रोसेस बताना था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।